सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ आज के इस भोर के लिए। अनुग्रह मिनिस्ट्री में इस चैनल में हम आप सभी को मसीह यीशु में स्वागत करते हैं। आपके लिए प्रभु की ओर से वचन लेकर आ गए हैं। गलातियों अध्याय 5 अध्याय में जब हम 22 वचन पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास और नम्रता और स्वयं है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम जब वचन पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, हालेलुया, गलातियों 5 अध्याय में जब हम वचन पढ़ते 22वां, तो वहाँ पर लिखा है आत्मा का फल। आत्मा का फल, यह आत्मा कौन है? जब हम देखते हैं तो आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा क्या है? और पवित्र आत्मा के क्या फल है ना? पवित्र आत्मा यहाँ पर जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा जब चेलों को दिया, इंसान को दिया, जब हम प्रेरितों की सेवकाई देखते हैं, जितने सेवक दास भक्तजनों की जब हम सेवकाई देखते हैं, तो जिसको परमेश्वर की आत्मा मिली है, जिसको परमेश्वर की आत्मा मिल गई है, जिसको जिसको परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा मिल गई है, वो दुख उठाकर सेवा किया है। गाली के बदले गाली नहीं दिया है, दुख के बदले दुख नहीं दिया है, श्राप के बदले श्राप नहीं दिया है। खुद प्रेरितों को जब हम देखते हैं तो खुद अपना जीवन लोगों के लिए दे दिया। प्रेरित भी यीशु मसीह के जो 11 शिष्य थे, 12 में से एक तो यहूदा इस्करियोती निकला। जब 11 शिष्य थे, जब सेवकाई उन्होंने शुरुआत किया, तो हम देखते हैं किसी को उल्टा क्रूस पर लटकाया गया, किसी के सीने में भाला मारकर कत्ल किया गया। इसी प्रकार प्रभु के भक्तजनों को, चेलोजनों को लोगों ने तकलीफ दिया, दुख दिया, उन्हें सताया, उन्हें भला बुरा कहा। तो मेरे प्रियो, एक भी परमेश्वर के भक्तजनों को ऐसा नहीं हुआ कि उन पर दुख नहीं आया, है ना? सताव, लोगों की गालियां, लोग उन्हें भला बुरा कहते थे, है ना? वो लोग जो थे उन्हें सता रहे थे, उन्हें दुख दे रहे थे, लेकिन प्रभु के भक्तजनों को परमेश्वर की आत्मा मिली थी, परमेश्वर की सामर्थ्य मिली थी। मैं आपको कहना चाहूंगा, ये आत्मा के फल प्रभु के लोगों में रहते हैं। हालेलुया। ये आत्मा के फल लोगों के जीवन में पूरी तरह बैठा हुआ है। ये फल आत्मा के उनके हृदय में, उनके दिलो दिमाग में, उनके मन में पूरा भरा हुआ है, तभी वे सहन करते हैं। यहाँ पर लिखा है, पर आत्मा का फल। यह आत्मा का फल क्या है? आत्मा का फल है प्रेम। प्रभु के भक्तजनों पर, प्रभु के लोगों के जीवनों में प्रेम भरा हुआ है। हालेलुया। और वहां पर देखते हैं प्रेम, आनंद, आनंद भरा हुआ है। वह दुख में भी आनंद मनाते हैं, वो रोते हैं, पीड़ा सह कर फिर भी आनंदित रहते हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है शांति। उनके साथ, उनके जीवनों में एक शांति कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वो शांति से भरे हुए जीवन लिए फिरते हैं। और हम आगे देखते हैं धीरज। उनके अंदर एक धीरज भी है। हालेलुया, धीरज। और आगे देखते कृपा, भलाई, ये सब उनके हृदय में, उनके दिलो दिमाग में, कुट कुट के अंदर भरा हुआ है। तब जाकर वे सहन करते हैं, तब जाके वे दुख उठाते। और दुखों में भी ऐसा नहीं कि वह दुख ही उठाते, आनंद करते हैं, खुश होते,
इतनी खुशियाँ उनके चेहरों पर, उनके जीवनों में ढेर सारी खुशियाँ। हालेलुया। इतनी खुशियाँ में वो अपना जीवन गुजारते हैं। और हम देखते हैं, और आत्मा के फलों के बारे में यदि देखते हैं, वहाँ पर भलाई, विश्वास भी है। भलाई, वो सभी के साथ भलाई करते, सभी के साथ वो भाईचारा की प्रीति में रहते। भलाई और विश्वास, अपना जो विश्वास है उस सृजनहार पवित्र परमेश्वर पर अपना विश्वास लगाते हैं। खुद दुखी होकर दूसरे को सहारा देते। लेकिन वो दुख भी इतना नहीं दुख होते वो, लेकिन दुखों में भी आनंद करते। हम दुख आ गए इसका मतलब हमारी चिंता, हमारे विचार दौड़ने लग जाते, हम क्या करें, कैसा रहे कैसा नहीं। थोड़ी सी बात हमारी ज़िंदगी में गुजर जाए, या किसी को कोई किसी ने गाली दे दिया, किसी ने धमकी दे दिया, उसमें हम अपना संतुलन खो बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर आत्मा के फल के बारे में यदि देखा जाए तो हमें आनंद करना है, दुख में भी आनंद करना है ना। आज यदि किसी को पूछ ले कि किसके पास दुख नहीं है ना, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पास दुख नहीं है। आज दुनिया में निकल जाओ, सभी के घरों में जाओ, सभी के जिंदगी में यदि पूछा जाए तो हमारा ये दुख है, हमारी ये परेशानी, हमारी ये दिक्कत, हमारे हजारों बातें उनके जीवनों में होगी, है ना। पत्नी में अलग, पति में अलग, बच्चों में अलग, काका बाबा में अलग, कई बातें वो कहेंगे, है ना। बहुत सारी तकलीफें बताएंगे। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जिसके जीवन में दुख नहीं है। बहुत सारे लोगों के जीवनों में दुख है, लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है, ये आत्मा के फल जो है ना, प्रेम, आनंद, शांति, है ना, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और स्वयं, ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। पृथ्वी पर बहुत सारी व्यवस्था लोगों ने लिखा, किताबें लिखी गई, पुस्तकें लिखी गई, बहुत सारे राजा के बारे में एक इतिहास लिखी गई, वो एक व्यवस्था के समान है। लेकिन यदि हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन के अंदर ये 9 बातें रहे ना, तो कोई भी व्यवस्था, दुनिया की कोई भी व्यवस्था हमें इन बातों से अलग नहीं कर सकती। ये व्यवस्था है क्या? एक इतिहास है। व्यवस्था एक इतिहास है। अभी एक राजा यदि पैदा हुआ तो उसके एक इतिहास, ये राजा है तो उसके एक इतिहास, एक व्यवस्था बन गई। लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था यानी आत्मा की व्यवस्था क्या है? आत्मा की व्यवस्था यही है, आत्मा के फल, प्रेम एक व्यवस्था है जो स्थिर है, जिसे हम प्रेम को नाप नहीं सकते, उस प्रेम को हम गिन नहीं सकते। वो इतना बड़ा प्रेम है। ये प्रेम, ये प्रेम एक ऐसा चीज है जो हमें उस बुरे कामों को करने से रोकता है। प्रेम, एक दूसरे को भाईचारा प्रेम में बनाए रखना, अपनी मोहब्बत में, अपने भाई बहनों से, बच्चों से, परिवार से, पत्नी से, घर वालों से, हम सब आपस में प्रेम मोहब्बत से रहे। ये प्रेम एक जिंदगी जीना सिखाता है। और प्रेम के साथ में हमें आनंद भी होना, शांति भी होना, है ना। और लिखा है धीरज भी होना, कृपा भी होना, भलाई भी होना, विश्वास भी होना और नम्रता भी होना, और साथ साथ में स्वयं, है ना। तो स्वयं के जीवनों में इतने सारे आत्मा के फल होना जरूरी है। हमारे जीवन के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर ये फल होना जरूरी है। देखो, एक झाड़ है, एक झाड़ है तो उसको फल लगते। झाड़ कब इंसान को अच्छा लगता? जब वो फल देता है ना। अभी देखो, कितने भी अच्छे पति पत्नी हो,
कितने भी अमीर हो, पैसे वाले हो, यदि उस अमीर घर में पति पत्नी में उनके घर में बच्चा नहीं है तो वो पूरा परेशान होंगे। वो डॉक्टरों के पास जाएंगे, भगत यहाँ जाएंगे, मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, हजारों जगह में जाएंगे वो बच्चों की तलाश में। इतनी प्रॉपर्टी है, इतना घर है, फिर बच्चा नहीं है तो फिर क्या लाभ, है ना। तो वो कहीं जगह जाएंगे, कहाँ हमें बच्चा मिलेगा, कौन हमें बच्चा देगा, ये यहाँ से आशीष होना, वहाँ से बच्चे की, ये वो हजारों। तो मेरे प्रियो, हमारा जीवन, हमारा शरीर, आत्मा, प्राण, ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर यदि फल नहीं लगे तो ये शरीर किस काम का। ये शरीर के अंदर, इस देह के अंदर यदि फल ना लागे तो ये शरीर जो है वो किस काम का, किस काम का। ये आत्मा का फल नहीं है तो यह आत्मा का फल कहाँ लगेगा। क्या कोई वृक्ष है, झाड़ पर आत्मा के फल लग गए, कि कोई झाड़ का नाम है आत्मा। ये परमेश्वर की आत्मा जो इंसान को दी गई है वही आत्मा है, जिस आत्मा के अंदर शरीर है और शरीर के अंदर आत्मा है। ये वही आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा, जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं। उस पवित्र आत्मा के गुण हैं। इस पवित्र आत्मा के अंदर ये बातें नहीं है, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजन, टोना, बेर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला कीड़ा, ये काम नहीं है परमेश्वर की आत्मा में। जो व्यक्ति, जो विश्वासी बहन हो, भाई हो, यदि वो ऐसे गलत काम करता है, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं रहती। परमेश्वर की आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और स्वयं। यह है परमेश्वर की आत्मा का गुण। यह जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, पवित्र आत्मा पर भरोसा रखता है, उस व्यक्ति के जीवन में ये गुण पाए जाते हैं। हालेलुया। ये गुण पाए जाते उसके अंदर, जो परमेश्वर के व्यवस्था पर चलते या परमेश्वर के बातों को मानते या पवित्र आत्मा में जीवन जीते हैं। उस पवित्र आत्मा में जीवन जीने वाले व्यक्ति के अंदर ये गुण पाए जाते, ये गुण रहते उसके अंदर। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, पवित्र आत्मा में चलने वाला व्यक्ति ये ऐसा जीवन जीता है। और जब हम आगे पढ़ते, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। जो यीशु मसीह पर भरोसा करता है, जो यीशु मसीह के है, वे शरीर को परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ा दिया। यानी हमारा जो शरीर है, हमारा जीवन को वो परमेश्वर को सौंप दिया, परमेश्वर को दे दिया। इसका मतलब है परमेश्वर को समर्पण किया। तो जो व्यक्ति परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण कर दिया, उसके अंदर जो भी शारीरिक अभिलाषा है, जो भी शारीरिक जीवन के अंदर जो भी अभिलाषा है, वो सारी अभिलाषा उसके शरीर में नहीं रहती। शरीर के अंदर जितनी भी अभिलाषा है, जितनी भी शरीर के अंदर बुरी अभिलाषा है, वो बलिदान हो जाती है। वो उसकी जिंदगी से छोड़ देता है। बलिदान करना मतलब है जिंदगी से जितनी बुरी अभिलाषा उसको पूरी तरह छोड़ देना, है ना। तो आत्मा का फल ये है, आत्मा के अनुसार चले और आत्मिक फल हमें हमारे अंदर दिखना चाहिए। मसीह जिंदगी आत्मिक फलों से भरी हुई जिंदगी है। मसीह जिंदगी आत्मा से भरा हुआ जिंदगी, ऐसी जिंदगी उसके अंदर आत्मा के गुण पाए जाते हैं। हालेलुया। उसमें आत्मा के फल लगते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमेन।